आपको अपने चैनल शिवाजी मिसाइल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल शिवाजी मिसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कर लें, जल्दी से मेरे चैनल शिवाजी मिसाइल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की टॉपिक है प्रेगनेंसी और मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या चेंजेस हम फील करते हैं ताकि कल आप प्रेग्नेंट हो, आगे आप प्रेग्नेंट हो, थोड़ा सा आपके इस बारे में जानकारी दे और थोड़ा सा अवेयर रह सको। और ये अवेयरनेस इसलिए भी ज़रूरी है कि आप लोगों को पता होगा कि पहले के ज़माने में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा फीमेल्स की डेथ हो जाती थी और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती थी। और आज के डेट में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो वैसे भी नॉर्मली लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा अभी प्रेगनेंसी ईजी हो गई है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों में मन में ये डर तो रहता है, अभी भी बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। उसका ध्यान रख सके, प्रेगनेंसी के बारे में बताओ, क्या चाह रहा हो हमारे साथ ये बताओ, कब डॉक्टर के पास जाना है ये बताओ, अपनी खुद की देखभाल कैसे करनी है, जो बच्चा हो जाए उसकी देखभाल कैसे करनी है, ये सारी कुछ बेसिक सी जानकारी जरूर होनी चाहिए। अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको चीज़ और बताना चाहूँगी, जब एक कपल फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तैयार होते हैं तब वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहिए आगे, और ऐसे में गर्भावस्था, शिशु देखभाल, इसके अलावा आपकी जो बेली है वो भी आगे को आने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि आपका बेली जो है वो बढ़ेगा। इसके चक्कर में हो सकता है कि आपको बैक में पेन हो, बैक में थोड़ा सा इश्यू हो और थोड़ा सा आपको थोड़ी सी डिस्कम्फर्टेबल धीरे धीरे हो सकती है फील। इसके अलावा आपके फीमेल के ब्रेस्ट होते हैं वो भी थोड़े से टेंडरनेस होने लगती है। इसके अलावा वहाँ पे आप हैप्पीनेस फील कर सकते हो, हल्का फुल्का पेन फील कर सकते हो, कुछ फीमेल हल्का फुल्का डिस्चार्ज भी फील करती है। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। आपके ब्रेस्ट भी खुद को रेडी कर रहे होते हैं आगे जो बच्चा होगा ब्रेस्ट फीड करने के लिए, ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसके अलावा आप फील करोगे कि हो सकता है कि आपका ब्रा का साइज भी चेंज हो गया, क्योंकि जैसा मैं आपको कहा है कि ब्रेस्ट में चेंजेस जा रहे होते हैं, हो सकता है आपका ब्रेस्ट जो है थोड़ी सी हैवी हो जाए, उनमें थोड़े से सोजन टाइप हो जाए। आपका ब्रा का साइज भी उस टाइम पे प्रेगनेंसी में भी चेंज हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे फीमेल को मूड स्विंग्स होते हैं और मेजरली मेज स्विंग्स होते हैं, जिसमें मैं भी कोई कम नहीं थी। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे उस टाइम। मूड स्विंग्स में क्या होता है कि एकदम आपको बहुत अच्छी लगने लगती हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो और सडनली आप बहुत ज़्यादा क्राइंग सा फील होता है, सैड आप फील करने लगते हो। आप कॉमेडी मूवी देखते हो तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल लोगों से ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, हैप्पी फील होता है, हंसी आती है। सैड मूवी देखोगे दूसरे लोगों से ज़्यादा आप सैड फील हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में हमेशा अच्छा चीज़ें देखनी चाहिए, खुद को खुश रखना चाहिए, और सैड मूवीज़ होगी या फिर हॉरर मूवीज़ होगी उनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम में। नेक्स्ट चेंजिंग आती है स्किन में। प्रेगनेंसी ग्लो के बारे में आपने सुना होगा। प्रेगनेंसी का ग्लो का मतलब आपके स्किन में एक निखार सा आ जाता है, और ये कुछ फीमेल ऐसा फील करते हैं कि उनका निखार कम हो गया है, उल्टा उनको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम भी हो रही है। हल्की बॉडी में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन चेंजेस स्किन में जरूर आते हैं। कुछ फील आते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया, कुछ फील करते हैं कि डल हो गई है और पिंपल्स वगैरह भी हो गया। अब बात करें कि बेली के अराउंड की स्किन जो होती है वो स्किन स्क्रैच होती है, और कुछ लोगों का काफ़ी तेज़ी से वेट बढ़ता है, जो मेरे साथ भी होता। ऐसे में क्या होता है कि आपका जो बेली वाला जो एरिया है, आपके पेट का जो एरिया होता है वो इंचीनेस फील होगी, ऐसा लगेगा कि खुजली सी लगेगी, कभी कभी खिंचाव सा भी फील होगा। इसके अलावा अगर आपको खुजली फील हो तो आपको खुजली भी नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर ऐसे में आपको स्ट्रेच मास्क वाले क्रीम भी लगाना शुरू कर सकते हैं। ऐसे में स्क्रैच मास्क पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम से जो आपको फील करोगे पहले ग्रो करने लगी है, आप स्ट्रेच मास्क क्रीम भी लगा सकते हो, कोई नॉर्मल कोई भी मॉइस्चर लगा सकते हो अपने मोहल्ले को थोड़ा सा मॉइस्चर देने के लिए। ऐसे में क्या होगा, आपको ज़्यादा स्ट्रेच मास्क की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको आगे चल के जब आपकी डिलीवरी होगी आप डॉक्टर से पूछ के आप कोई भी ऑर्नामेंट या जो भी आपको रिकमेंडेड करे वो आप लगा सकते हो। इसके अलावा आप कुछ बॉडी पार्ट्स फील करोगे डार्क हो गया, जैसे कि आपके
पहले बटन जो है नाभि के नीचे जो लाइन जो बनती है डार्क कलर की, ये भी नॉर्मल है। ये भी सबको नहीं बनती, कुछ लोगों को बनती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है नॉर्मल है, वो लाइन जो भी बनना, आपके निपल का एरिया डार्क हो सकता है, आपके प्राइवेट पार्ट अराउंड थोड़ा सा डार्क हो सकता है, ये भी प्रेगनेंसी में एकदम नॉर्मल है। इसके अलावा बात करें आपके हेयर्स की, आपके नेल्स की, तो इसमें भी कुछ चेंजिंग फील करोगे। जैसे हेयर में आप फील करोगे बहुत ज़्यादा शाइनी हो गया, थिक हो गया, मोटी हो गई, क्योंकि इसमें ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो कि नॉर्मल हेयर फॉल जो प्रोसीजर होता है, जैसा कि दिन में हमें कुछ बार गिरते हैं, उनके गिरने के बाद नए बाल उगते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान आप फील करोगे आपके हेयर नहीं गिर रहे हैं। और ये वाला जो प्रोसीजर, जो नेचुरल प्रोसीजर है, हेयर गिरेंगे और नए निकलेंगे, ये वाला रुक जाता है। उस टाइम ऐसा फील हो रहा है कि आपके हेयर ज़्यादा मोटे लग रहे हैं, थिक है, हेयर फॉल भी नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा शाइनी और अच्छे हो गए हैं। ऐसे भी अपने नेल में भी फील करूँगे स्ट्रॉन्ग हो गए, अच्छे हो गए। वही कुछ लोग इसका उल्टा फील भी करते हैं, जैसे कि नेल बहुत ज़्यादा क्रैक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। दोनों तरीके से नेल पे असर पड़ता है, बात बहुत ज़्यादा हैवी थिक लगने लगते हैं। पहले ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो परमानेंटली नहीं रहने वाली। प्रेगनेंसी एक बार खत्म, डिलीवरी होगी, इसके बाद में हेयर फॉल भी खूब होता है, जो इतने टाइम से रुका हुआ है एक साथ होने लगता है, जैसे लगता है जैसे बाप रे इतने ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में जो आपको बिल्कुल नेचुरल हेयर फॉल होना था बिल्कुल नहीं हुआ था। इस डिलीवरी के 2-3 महीने बाद, 6-7 महीने बाद भी काफ़ी ज़्यादा भी बाल गिरने लगते हैं और उनको लगता है ये क्या हो गया, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा नेल वाली सिचुएशन जो मैंने आपको बताई, वो भी डिलीवरी के बाद में नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं रहता है। इसके अलावा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर की भी शिकायत होती है, जैसा फेस पर भी बहुत ज़्यादा हेयर आ रहे हैं, या फिर नॉर्मली जो हेयर ग्रोथ है वो बॉडी की बहुत ज़्यादा हो गई है। अगेन ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा से परेशानी हो रही हो, अगेन आप अपने डॉक्टर से ये चीज़ डिस्कस कर सकते हो, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, बाकी उनकी गाइडेंस ले सकते हो। जैसे वैसे थोड़ी बहुत ग्रोथ में आप चेंजेस फील करो तो प्रेगनेंसी का ये कलेक्शन है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा आप फील करोगे कि शूज साइज चेंज हो गया, आपका पैर का जो साइज है जूते चप्पल का वो भी चेंज हो गया। ऐसा क्यों होता है? बहुत से फीमेल को पैरों में सिचुएशन बहुत ज़्यादा आती है, कुछ को बहुत ज़्यादा आती है, कुछ को कम आती है, लेकिन आती जरूर है। अगर बचना है तो ये सलाह दी जाती है कि पैरों को प्रेगनेंसी टाइम में ज़्यादा लटका के ना रखें, या पैरों को मोड़ के बैठे, या अपने पैर को अपनी चीज़ के ऊपर रखें। जैसा कि मैं क्या करते हैं, मैं उस टाइम ऑफिस में जाते हैं, अपने सामने स्टूल रख लिया, चेयर रख लिया, उसके सामने टिका के रख लिया, ज़्यादा लटका के लंबे टाइम पे ना बैठे। ये एक मेरी तरफ से टिप हो कि क्या शूज साइज चेंज होगा, लेकिन ज़्यादा आपकी स्वेलिंग ना हो। कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उससे बचने के लिए अपने पैरों को ऊपर की तरफ ज़्यादा रखें। इसके अलावा फील करोगे कि बॉडी जो है ना थोड़ी सी वार्म होगी है, नॉर्मल टेम्परेचर में, अब टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, हाई रहेगा, आपको थोड़ा सा वार्म में फील होगा, आपको पसीने जल्दी ज़्यादा आएंगे। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप लूज कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, गर्मी में अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी के प्रभाव से बचाएं। इंडोर नहीं रहे, ज़्यादा पानी पिए, ऐसे क्या है ना, थोड़ा सा अपने आप को कूल रख सकते हो, जी आप कर सकते हो। इसके अलावा बॉडी के ह्यूमिडिटी जो है थोड़ी सी डाउन हो जाती है, ऐसे में नॉर्मली बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बेसिक सी बीमारियाँ जो होती हैं, सर्दी, जुकाम और खांसी, और जो नॉर्मल बीमारियाँ जो चलती रहती है हमारे शरीर में, उनसे अपने ज़्यादा बचाव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ी सी लो हो गई है, उसका भी आप ध्यान रखें। ऐसे में बहुत सारी फीमेल ये भी फील करती हैं कि उनके दांत जो है उनके प्रॉब्लम हो के ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी प्रेस करते करते खून का आ जाना, ऐसा कभी कभार है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है तो आप डेंटिस्ट के पास भी जा सकते हैं और उनको भी दिखा सकते हैं। ये भी बोला जा सकता है प्रेगनेंसी के टाइम एक्सरे नहीं कराना चाहते हैं, एक्सरे की जो रेस होती है वो भी तक नहीं जाने चाहिए। ऐसे में कि आप डेंटिस्ट को बचाते हैं तो उनको तुरंत बताइए कि आप प्रेगनेंट हैं, आपको एक्सरे ना करें, या कोई इमरजेंसी वाले सिचुएशन में एक्सरे करना चाहिए। अपने बेली को पूरी तरीके से कवर करके रखें। वो आपको बता दें, आपको पहले से एडवाइस कर देगा, पूरे सावधानी के साथ सारी चीज़ें हो जाए। ऐसा नहीं कि दर्द लेके बैठा रहो। ये मैंने ये भी देखा, मेरे एक फ्रेंड्स थे, उसमें दांत में दर्द है और कहते थे डेंटिस्ट के पास ले जाओ कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करा सकती। ऐसा कुछ नहीं, आप जा सकती हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, दवाई वगैरह भी ले सकते हैं। बस आप कभी फ्रेंड्स के पास जाएँ तो उनकी अपनी कंडीशन पहले से बताएं, देखिए मैं प्रेग्नेंट हूँ,
और उसी के हिसाब से वो दवाइयाँ देते हैं, आपको ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीमारियों के साथ घर बैठे रहो, हर चीज़ का इलाज संभव है। इसके अलावा मैं लास्ट चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए, बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग होते रहते हैं। इस तरह बॉडी अपने आप खुद ही डालती है प्रेगनेंसी के लिए। इन चेंजेस को वेलकम कीजिए। प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि आप इनके आते नहीं हो। ये भी कहा जाता है कि जो जॉइंट्स होते हैं वो लूज होने लगते हैं, आपको जॉइंट्स में पेन रहना, बैक में पेन रहना, ये कॉमन है बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई बात नहीं, आपने कहा है कि अपना ज़्यादा ध्यान रखें। आप नॉर्मल वॉक करते रहें, योगा करते रहें, या अपने डॉक्टर से पूछ कर जो एक्सरसाइज जो सजेस्ट करें वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पूरी बॉडी को थोड़ा बहुत चलाते हैं। प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट में जाना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज़्यादा, आप डॉक्टर आपको सलाह दें कि आपको बेड रेस्ट करना है तो बात अलग है। अगर आपको प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेंजेस आपके साथ हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें। इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। शुरू में प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपको उल्टी वगैरह भी आए, चक्कर वगैरह भी आए, आपका जी मचलाए, कुछ खाने का मन ना करे, कभी कभी एकदम खूब बहुत ज़्यादा करे, ये सब नॉर्मल होता है। इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि लाइफ टाइम की मेमोरी होती है। हम आज तक भी याद करते हैं हमारे प्रेगनेंसी के टाइम में हमने क्या क्या किया। रात बरात उठ के बजे 2 या 3 बजे तो भूख लग जाती थी और कुछ भी एकदम खाने को मन कर जाता था। पहले मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ख्याल दिए, रात को भी चीज़ें ला के दिए जो मुझे खाने का मन करता था। आपके हस्बैंड जो आपके जो देख रहे हैं, आप हस्बैंड दोनों वो मिलकर इस प्रेगनेंसी की जर्नी को ज्वाइन करें। अपना ध्यान रख रहे हैं और जितना ज़्यादा हो सके अपने खुद को इन्फॉर्म रखें इन चीज़ों से। बेबी की देखभाल के बारे में जितना ज़्यादा हो सके, जितनी जानकारी इकट्ठा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। आई होप आप जब भी प्रेगनेंसी हो जब बहुत सफल हो, एक मेमोरेबल हो आपका बेबी। और आखिर में मेरे आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किसी दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल स्वाजी मिसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे इस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके, इस चैनल का हिस्सा बन सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।